कुछ दिनों में गाजा वॉर को शुरू हुए 1 साल पूरे हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में यह वॉर एक नए फेज में एंटर कर गया है। नया फेज इसलिए क्योंकि इजराइल ने ऐसा शॉकिंग ऑपरेशन किया जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक 3,500 से ज्यादा हेजबोला द्वारा इस्तेमाल की जा रही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्सप्लोड हो गईं। इजराइल ने 2 दिन के कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में एक साथ इन डिवाइसेस को ब्लास्ट कर दिया। लेबनान और सीरिया के कुछ पार्ट्स में हेजबोला के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए पेजर्स, वॉकी टॉकी और हैंड हेल्ड रेडियोस जैसी डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे। गाजा वॉर के शुरू होने के बाद हेजबोला की टॉप लीडरशिप ने अपने मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल न करें ताकि इजराइल उनके कम्युनिकेशन को ट्रैक न कर पाए। इसलिए वो कम्युनिकेट करने के लिए पेजर्स जैसी ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें लगा इससे वो पूरी तरह से सेफ रहेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो इसके बाद भी इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद से बच नहीं पाएंगे। वो नहीं जानते थे कि जो डिवाइसेस वो अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनमें मोसाद ने पहले से एक्सप्लोजिव्स प्लांट कर रखे थे जिन्हें टाइम आने पर दूर से ही रिमोटली ट्रिगर किया जा सकता था। और जब पिछले दिनों इन डिवाइसेस को ट्रिगर कर दिया गया और एक साथ हजारों कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक्सप्लोड हुई, तो हेजबुल्ला के साथ साथ पूरा वर्ल्ड इजराइल की कैपेबिलिटी को देखकर शॉक्ड रह गया। मोसाद अपनी थरो प्लानिंग और मेटिकुलस एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है। पास्ट में मोसाद कई कॉम्प्लेक्स मिशंस को अंजाम दे चुका है, जैसे इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करना, म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली एथलीट्स को मारने वाले लोगों को ढूंढ कर एलिमिनेट करना और युगांडा में हाईजैक प्लेन से इजरायली हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करना। इस बार फिर से अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए मोसाद ने हेजबुल्ला द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कम्युनिकेशन डिवाइसेस को टारगेट किया। मोसाद को इस बात की भनक लग गई थी कि हेजबुल्ला कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बट कोई भी ऑपरेशन करना है तो आपस में कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, और अगर मोबाइल यूज नहीं करना है तो किसी और डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मोसाद ने ये इंटेलिजेंस गैदर की कि किन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा और इन डिवाइसेस को कहाँ मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फिर मोसाद के एजेंट्स ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इन्फिल्ट्रेट करके हेजबुल्ला को सप्लाई की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक्सप्लोजिव्स प्लान कर दिए। इसके बाद पेशेंटली वेट किया, सही समय आने का इंतजार किया। जब ये डिवाइसेस हेजबुल्ला तक पहुंच गईं, मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गईं, इनका इस्तेमाल होने लगा, तब उचित समय देखकर इन्हें ब्लास्ट कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि इजराइल कितने आगे तक की प्लानिंग करता है, और इजराइल के पास ऐसे न जाने कितने प्लान्स होंगे जो अभी तक एक्टिवेट नहीं किए गए हैं, जो टाइम आने पर दुनिया को पता चलेंगे। मोसाद का खौफ देखिए कि आज हेजबुल्ला के मेंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। न जाने कौन सी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज्ड हो और कब अचानक एक्सप्लोड हो जाए। इतने बड़े सिक्योरिटी ब्रीच से हेजबुल्ला काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट हुआ। हेजबुल्ला के लीडर हसन नसरल्ला ने इजराइल के इस ऑपरेशन को लेबनान के अगेंस्ट वॉर बताया। साथ ही इन अटैक्स का बदला लेने और इजराइल को पनिश करने की कसम खाई। जब तक हम ये वीडियो एडिट करके अपलोड कर पाते, इजराइल ने लेबनान में टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स भी कर दी और हेजबुल्ला ने इजराइल के ऊपर मिसाइल्स लॉन्च भी कर दी। मतलब हेजबुल्ला की धमकी के कुछ घंटों के भीतर ही हमें इजराइल और हेजबुल्ला का क्लैश देखने को मिल गया है। इससे वेस्ट एशिया रीजन में टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आगे हमें और भी हेजबुल्ला के बॉर्डर के उस पार से शेलिंग और रॉकेट लॉन्चेस देखने को मिल सकती हैं, और इधर इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक्स देखने को मिल सकती हैं। इन अदर वर्ड्स, वॉर के इंटेंसिफाई होने और स्प्रेड होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चूंकि हेजबुल्ला ईरान का प्रॉक्सी है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने से इसमें ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, और उधर यूएस इजराइल के सपोर्ट में वॉर में एंटर कर सकता है। ऐसा होने पर सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी। इस्माइल हेनिये, फुआद शुक्र और अब हेजबुल्ला की कम्युनिकेशन डिवाइसेस को टारगेट करके इजराइल ने ईरान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है कि इजराइल के एनिमीज अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं और इजराइल उन्हें एलिमिनेट करने का तरीका निकाल लेगा। हमास, हेजबुल्ला और हुतीस, इन तीनों ग्रुप्स को ईरान की तरफ से आइडियोलॉजिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता है। ये तीनों ईरान द्वारा लेड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के पार्ट्स हैं।
ईरान इनका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में यूएस और इजराइल को अपोज करके अपने इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए करता है। अभी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टेंशंस काफी ज्यादा एस्केलेट हो गई हैं, तो अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के द्वारा इजराइल पर अटैक करने की कोशिश की जाएगी। इजराइल भी लेबनान में एरियल अटैक्स जारी रखेगा और सदर्न लेबनान में एक बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी इजराइल ने डिवाइसेस को ब्लास्ट करके हिजबुल्लाह के कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर को सीवियरली हिट किया है। अब मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा इजराइल फर्दर हिजबुल्लाह को वीकन करने की कोशिश करेगा। इजराइल का एम है कि हिजबुल्लाह को इतना कमजोर कर देना कि फिर वो इजराइल के लिए चिंता का विषय ही ना रहे। इजराइल ने हमास के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की। जिन फैक्ट्रीज में हमास वेपन्स बनाता था उन्हें डिस्ट्रॉय किया, जिन टनल्स में हमास वेपन्स स्टोर करता था उन्हें डिस्ट्रॉय किया, हमास के टॉप लीडर्स, कमांडर्स और फाइटर्स को ढूंढ ढूंढ कर न्यूट्रलाइज किया। और अब डिवाइसेस ब्लास्ट करके इजराइल के सारे एनिमीज के जहन में डर बैठा दिया। इजराइल इसी तरह से फंक्शन करता है। वो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के प्रिंसिपल से ऑपरेट करता है। इजराइल की अप्रोच रहती है कि एनिमी के अटैक करने से पहले उसे डिस्ट्रॉय कर दो, थ्रेट के मटेरियलाइज होने से पहले ही उसे न्यूट्रलाइज कर दो। इसलिए आपने देखा होगा कि इजराइल प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स करता रहता है। जैसे ही उसे लगता है कि एनिमी उस पर अटैक करने वाला है, इजराइल पहले ही एनिमी पर अटैक करके उसे कमजोर कर देता है। साथ ही यह इंश्योर करता है कि इजरायली स्ट्राइक्स इतने ओवरवेलमिंग और इतने डेडली हों कि एनिमी फ्यूचर में इजराइल पर अटैक करने से पहले कई बार सोचे। एक तरह का साइकोलॉजिकल डिटरेंस क्रिएट हो जाए। इजराइल की इस अप्रोच की दिक्कत यह है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि अभी हो गया है। इसलिए भारत जैसे देश इमीडिएट डी एस्केलेशन को फेवर करते हैं ताकि रीजन में रह रहे लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी थ्रेटन ना हो और कॉन्फ्लिक्ट इस कदर ना बढ़ जाए कि ट्रेड रूट्स ब्लॉक हो जाएं और भारत समेत कई देशों की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। लेट्स होप कि चीजें काम डाउन हो जाएं और वॉर स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।